Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 3rd of EVS. Chapter name is Differently Abled People, यानी कि अलग अलग तरह से सक्षम लोग. First come on lesson spotlight 2 points are there. First, abilities of people, यानी कि लोगों की क्षमताएं. Differently abled people, यानी कि अलग अलग तरह से सक्षम लोग. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at this question also. Have you helped a blind person in crossing the road? क्या आपने कभी एक ब्लाइंड पर्सन यानी अंधे व्यक्ति की रोड क्रॉस करने में मदद की है? Have you seen how some people communicate using sign language? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा जो होती है उसके द्वारा कैसे कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं? We will know the answer of this question in our chapter. Abilities of people, यानी कि लोगों की क्षमताएं. How do we know about the world around us? हमारी जो दुनिया है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? We can see things, हम चीज़ों को देख सकते हैं. We can see different shapes, sizes and colors. हम अलग अलग तरह के शेप, साइज और कलर्स देख सकते हैं. We can see whether things are moving or standing still. हम देख सकते हैं कि चीज़ें खड़ी हैं या चल रही हैं. ये सब चीज़ें देख सकते हैं. We can hear birds creeping. हम बर्ड्स की जो क्रीपिंग है यानी कि जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं वो सुन सकते हैं. क्लॉक टिकिंग, समवन स्पीकिंग और सिंगिंग. हम क्लॉक टिकिंग यानी कि घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ होती है वो सुन सकते हैं. समवन स्पीकिंग और सिंगिंग, कुछ लोग बातें, उनकी बातें सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं. वी कैन हेयर द टेलीफोन रिंगिंग. टेलीफोन जब रिंग करता है उसको सुन सकते हैं. वी पिक इट अप एंड से हेलो. हम उसको उठा सकते हैं और हेलो बोल सकते हैं. वी कैन स्मेल फूड बीइंग कुकिंग. जब खाना बन रहा होता है तो हम उसकी स्मेल ले सकते हैं. वी कैन ऑल्सो स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर और द स्टिंग ऑफ गार्बेज. हम जो फूल होते हैं फूलों की खुशबू ले सकते हैं और गार्बेज की बदबू भी स्मेल कर सकते हैं. वी लर्न अबाउट आवर वर्ल्ड बाय सीइंग, हेयरिंग, स्मेलिंग एंड फीलिंग थिंग्स. हम जो है अपने वर्ड को यानी कि दुनिया को देखकर, सुनकर, स्मेल करके, फील करके उसके बारे में सीखते हैं. वी कैन टेल अदर्स व्हाट वी नीड और हाउ वी फील बाय स्पीकिंग टू देम. हम दूसरों से बात करके उन्हें बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए या हम कैसा महसूस करते हैं. वी आर फ्री टू वॉक, रन, जंप एंड प्ले. हम लोग वॉक करने के लिए, जंप करने के लिए, खेलने के लिए फ्री हैं. वी आर फ्री टू थिंक एंड डू व्हाट वी वांट. हम फ्री हैं सोचने के लिए और जो हमें करना है उसके लिए. सीइंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, स्मेलिंग, वॉकिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग आर ऑल एबिलिटीज़. ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं. आर सेंस ऑर्गन्स नेमली eyes, ears, nose, mouth, tongue and skin work together with our brain and help us to understanding things. ये जो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, ये जो है हमारे ब्रेन के साथ वर्क करते हैं और हमें चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं. Differently abled people. Some people do not have some of these abilities. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ये एबिलिटीज़ यानी कि क्षमताएं नहीं होती हैं. दे मे नॉट बी एबल टू सी, हेयर, स्पीक और वॉक. हो सकता है उनमें देखने की, सुनने की, बोलने की या चलने की क्षमता ना हो. दे मे नॉट हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड. हो सकता है कि उनमें दुनिया को समझने की क्षमता और योग्यता ना हो. दे मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल what they need or feel. उन्हें यह बताना मुश्किल हो सकता है कि उन्हें क्या चाहिए या वो कैसा फील यानी कि महसूस करते हैं या उनको कैसा महसूस होता है. Do you know people like this? क्या आप जानते हो इस तरह के लोगों को? Yes, we all do. Life is hard for them. जो लाइफ है
यानी कि जीवन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. वी मस्ट बी कंसिडरेट, काइंड एंड सेंसिटिव टू सच पीपल. हमें ऐसे लोगों के लिए काइंड यानी कि दयालु और सेंसिटिव यानी संवेदनशील होना चाहिए. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ तान्या हेल्पिंग एन ओल्ड ब्लाइंड मैन, तान्या हेल्पिंग अ बॉय हु कैन नॉट वॉक, तान्या टॉकिंग इन साइन लैंग्वेज टू ए डेफ बॉय, यानी कि वो सुन नहीं सकता. डिड यू नो दैट देयर आर बुक्स फॉर पीपल हु कैन नॉट सी. क्या आप जानते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए किताबें होती हैं. द बुक आर प्रिंटेड इन अ स्क्रिप्ट कोल्ड ब्रेल. और बुक जो है वो एक स्क्रिप्ट में प्रिंट होती है जिसको यानी कि ब्रेल बोला जाता है. द स्क्रिप्ट इज प्रिंटेड ऑन थिक पेपर यूजिंग लिटिल राउंड मार्क्स दैट आर रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द पेपर. यानी कि स्क्रिप्ट जो है वो एक मोटे कागज़ पर छोटे गोल निशानों का यूज़ करके प्रिंट किया जाता है और कागज़ के ऊपर उठाए जाते हैं. यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो मोटे डॉट्स के रूप में होती है और वो ना पेपर से, जो हमारी बुक का लेबल होता है पेपर का, उससे ऊपर उठे हुए होते हैं. पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते, रन देयर फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स टू रीड. तो वो जो देख नहीं सकते वो लोग क्या करते हैं, जो उभरा हुआ भाग होता है उसके ऊपर अपनी फिंगर चला के पढ़ते हैं. यू कैन सी तान्या helping a blind boy in reading Braille. Take a look at fact file. Over 15 crore people worldwide use Braille to read. दुनिया में 15 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो पढ़ने के लिए ब्रेल का यूज़ करते हैं. इमेजिन ऑल दोज फिंगर रीडिंग स्टोरीज. इमेज करिए कि वो सभी उंगलियां स्टोरीज पढ़ती हैं. जस्ट लाइक वी यूज़ आर आइज, जैसे हम अपनी आँखों का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे वो फिंगर्स पढ़ती हैं. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, December 3 is observed as the International Day of Person with Disabilities. यानी कि 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय के दिवस के रूप में मनाया जाता है. It aims to promote dignity, well-being and rights of the special people. और इसका जो एम है, इसका उद्देश्य जो है वो जो ये डिफरेंट एबल्ड लोग होते हैं, यानी कि जिन लोगों को हम विशेष लोग बना सकते हैं, उनकी जो डिग्निटी है यानी कि उनकी गरिमा की भलाई के लिए और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये हम 3 दिसंबर को विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं. Louis Braille was a French student who lost his sight when he was 3 years old. लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रेंच स्टूडेंट थे जिन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी. He realized that a script for those who could not see word would make them free and independent. उन्होंने महसूस किया कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्क्रिप्ट उन्हें फ्री और इंडिपेंडेंट बनाएगी. He is the founder at the Braille alphabet. वो ब्रेल अल्फ़ाबेट यानी कि जिसको हम ब्रेल वर्णमाला बोल सकते हैं, उसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं. Don't forget, the sense organs and brain work together to enable us to know the world around. हमारा जो सेंस ऑर्गन और ब्रेन है वो हमें सारी दुनिया को समझने में सक्षम बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं. Some people do not have the ability to see, hear, speak, walk, etc. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें देखने की, बोलने की, चलने की क्षमता नहीं होती. Life is hard for differently abled people. लाइफ जो है वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए बहुत कठिन होती है. We must be kind and sensitive to people who are differently abled. जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं हमें उनके लिए काइंड एंड सेंसिटिव होना चाहिए. नाउ टाइम टू पॉज. वॉट डू यू डू विद दीज ऑर्गन्स. आप इन ऑर्गन्स की हेल्प से क्या करते हैं. फर्स्ट आइज. आइज से आप क्या करते हैं. सी. लेग्स. वॉक. ब्रेन. थिंक. हैंड्स.
clap, ears, tongue, taste. Take a look at glossary. Communicate. To share information and ideas with someone. किसी के साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन या आइडिया शेयर करने को हम कम्युनिकेट बोलते हैं. गार्बेज, रबिश. फ्रेग्रेंस, अ प्लीजेंट स्मेल, यानी कि एक अच्छी खुशबू. स्टिंक, टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट स्मेल, एक बहुत तेज और अनहैप्पी कह सकते हैं उसको स्मेल, यानी कि बदबू कह सकते हैं. नाउ assessment time, some multiple choice question there. Tick the correct option. We can see different, हम different अलग क्या देख सकते हैं, shapes, colors और both या दोनों. Eyes, ears, nose, tongue and skin are, ये क्या है, sense organs. In a book in braille, letters consist of small raised dash on the page. तो जो ये ब्रेल है उसमें लेटर्स जो रेज्ड हैं पेपर पे वो किस फॉर्म में है, इन डॉट्स. ना वो लाइंस में है ना कर्व में है, वो डॉट्स में है. विच वन ऑफ दीज इज़ यूज्ड फॉर पीपल हु कैन नॉट लिसन, इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ होती है जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए. साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा. अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आर देयर. विच सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस आर बीइंग यूज्ड इन ईच केस बिलो. Crossing a busy road. Second, finding your way in the dark. Eating and drinking. Being in a garden. Playing cricket. You have to find the answer of these question in your chapter. Match the following. First, braille. Dotted alphabet. Eyes to see. Ears to hear. And skin to touch. Answer the following question. First, how do we learn about the world around us? हम अपने दुनिया, हमारी जो चारों तरफ ये दुनिया, हम इसके बारे में कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं. What are some of the abilities we have? कुछ ऐसी abilities बताइए जो हम रखते हैं या हम में हैं. Who was Louis Braille and what did he invent? Louis Braille कौन थे और उन्होंने क्या इन्वेंट किया. What are some types of disabilities people can have? कुछ ऐसी disabilities के बारे में बताइए जो लोगों में होती हैं. You have to find the answer of this question in your chapter. Now time to fun activity. Collect information and pictures of some famous special people. कुछ special people हैं, यानी कि special disability इस people कह सकते हैं. वो people हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और उनकी पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए. व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं. प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ देम एंड पेस्ट द रिलेटेड पिक्चर. उनमें से किसी भी एक की रिपोर्ट तैयार कीजिए और उससे रिलेटेड पिक्चर पेस्ट करिए.